सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम 38वें भाग को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा वही टॉपिक है, नौजवान युवक और युवतियों के लिए जो व्यभिचार करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है व्यभिचार के विषय में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने हम सबसे किया है और अपने इकलौते को प्रकट किया है। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए जब हम तेरे सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे थे। हे पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब के सब व्यभिचार से आजाद होने पाए और मन फिराए और आपके मार्ग पे चलने पाए, आपसे बहुतायत की आशीष पाए। हे पिता, होने दीजिए कि हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और हमारी अगुवाई करे। सारा आदर मान सम्मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम को मांगते हैं, आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन व्यभिचार के प्रति देखिए कैसी चेतावनी दे रहा है। नीति वचन उसका चैप्टर नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 24 में लिखा है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ वचन देखिए, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। ये कौन बचाएगा? ये परमेश्वर का वचन बचाएगा। इसी के 20 से लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। यह मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अपने माता पिता के वचन और आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, तब आप इस व्यभिचार से बच पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। यदि आप जीवन का मार्ग पाना चाहते हैं, अच्छे जीवन को गुजारना चाहते थे, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण करें। और व्यभिचार के प्रति कहता है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसने ना पाए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी युवतियां अपने वचनों के द्वारा लोगों को, नौजवानों को फंसा लेती हैं, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है और उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। परंतु व्यभिचारी अनमोल जीवन का आहर कर लेती है। जो परमेश्वर ने आपको अनमोल जीवन दिया है और व्यभिचारी स्त्रियां उसका आहर कर लेती हैं। क्या ये हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या ये हो सकता है कि कोई अगोर पर चले और उसके पाँव न जले? हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अंगारों पर चलते हैं तो आपका पाँव जलेगा। यदि आप अपनी छाती पे आग रखते हैं तो आपका शरीर जलेगा। और जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरना जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कोई पराई स्त्री को छूता है वो कभी दंड से नहीं बचेगा, उसको दंड चुकाना होगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भयंकर आग है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जो कोई उसे छुएगा वो दंड से ना बचेगा। हालेलुया।
और हे मेरे प्रिय भाई बहनों 32 में लिखा है, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, और जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। जो कोई अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वो व्यभिचार का कार्य करता है। ये मेरे प्रिय भाइयों, व्यभिचार में न जाने कितने बड़े बड़े राजा, न जाने कितने बड़े बड़े संपत्तियां नष्ट हो गई हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हे, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है कि आप मन फिराएं, तौबा करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि व्यभिचार की सजा कहीं माफ की सजा नहीं, ये दंड का पात्र है। व्यभिचार की कभी माफी नहीं होती है मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें 100% आपको सजा ही मिलेगी और कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय में तेरी रक्षा और जागते समय में तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप इन वचनों को अपने जीवन में रखेंगे तो आप व्यभिचार से बचे रहेंगे, और जब आप व्यभिचार से बचे रहेंगे तभी आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, तभी आप अनंत जीवन पा सकते हैं, तभी आप स्वर्ग का राज्य पा सकते हैं। और यदि आप के जीवन में अभी भी व्यभिचार है तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जलन रखने वाला है, वो भयंकर आग है, वो दंड देने वाला परमेश्वर है। वो किसी को नहीं बख्शेगा, चाहे कोई धनवान हो चाहे कोई गरीब हो। जो व्यभिचार करता है वो दंड का पात्र है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए, क्योंकि व्यभिचार में न जाने कितने कितने बड़े राजा का राज्य चला गया, न जाने कितनों के घर कंगाल हो गए, न जानो कि कितनों के घर में फूटन पड़ गई, टूट गए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसका वचन पर चलने वाले को पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए, और जो व्यभिचार में हो हे खुदावंद वो आपके मार्ग पे चलकर आपसे बहुतायत की आशीष पाए, क्योंकि प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं। पिता, वो आपके पास आकर अनंत जीवन पाए और आपकी इच्छाओं को पूरा करें। हे पिता, हर एक भाई बहन को व्यभिचार से बचाइएगा और सबको अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना विवेक दीजिएगा, ताकि हर एक के जीवन से खुदावंद तेरे नाम को महिमा मिले और तेरा राज्य इस पृथ्वी पर मसीह यीशु के नासरी के नाम से स्थापित होने पाए। हे परमेश्वर, दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो, आशीष दो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में को मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे भाई बहन इन वचनों को सुने और आशीषित होने पाए, व्यभिचार से बचें। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।